हेलो ब्यूटीफुल पीपल। आज है संडे और मैं एक ऐसी जगह जा रही हूँ आज। यहाँ पे आसाम में ऐसे माना जाता है कि अगर आप उस जगह विज़िट नहीं करते हो, अगर आप कामाख्या टेम्पल जाके दर्शन करके आए हो और आप उसके बाद अगर वहाँ पे नहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आपका जो दर्शन है वो अधूरा माना जाता है, विच इज़ इनकम्प्लीट। तो हम लोग कामाख्या टेम्पल जाके आए थे। मैंने जो वीडियो है कामाख्या देवी का, जो भी ओवरऑल टेम्पल का एक्सपीरियंस था मेरा, वो मैंने ऑलरेडी अपलोडेड किया हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप ज़रूर जाके देखिए। और अभी इसके बाद बारी आती है उमानंदा टेम्पल की। जी हाँ, तो ये उमानंदा टेम्पल है जो डेडिकेटेड है शिवा को। तो महादेव को जो है ये टेम्पल डेडिकेट किया गया है, क्योंकि शिवा और पार्वती का ही दूसरा नाम है उमा। तो शिव और पार्वती जहाँ पे आनंद से रहते थे, इसीलिए उस जगह का नाम दिया गया है उमानंदा टेम्पल। एयरपोर्ट से लेके अगर आप वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो तो आपको अराउंड 45 मिनट्स लग सकते हैं बाय कैब। तो आप वहाँ पे जाने का प्लान कर रहे हो तो अकॉर्डिंगली आप आपका फ़्लाइट बुक कीजिए। 45 मिनट्स का ट्रैवल है, अराउंड 17 टू 18 किलोमीटर्स आपको लग जाएंगे। वहाँ पे आने के लिए आपको उतरना पड़ेगा उमानंदा घाट पे, और उमानंदा घाट से आपको जाना पड़ेगा फेरी की ओर। तो फेरी के जो टिकट्स हैं ना वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है। हम लोग ने ऑनलाइन टिकट्स ऑलरेडी निकाले हुए थे, क्योंकि हमें पता नहीं था कि कितनी रश होगी और फिर टिकट के लिए अगर शायद लाइन हो तो फेरी छूट जाएगी। क्या आप इधर आके भी टिकट निकाल सकते हो। वैसे इतनी ज़्यादा रश नहीं थी। 40 रुपीज़ पर पैसेंजर आपका टिकट प्राइस होता है, विच इज़ टू एंड फ्रॉम। तो आने जाने के लिए दोनों आपको 40 रुपीज़ में हो जाएगा। आपको रिटर्न आने के लिए फिर से टिकट निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ लोकल्स से बात करने के बाद पता चला कि गवर्नमेंट जो बोट राइड है, जैसे यही जो बोट राइड आप देख सकते हो जिसकी ये फेरी है, ये आपको ज़्यादा लेनी चाहिए, क्योंकि सेफ्टी के अकॉर्डिंग ना ये बोट राइड बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो प्राइवेट भी वहाँ पे अवेलेबल होगी, लेकिन आप प्रेफर कीजिए कि आप गवर्नमेंट फेरी से ट्रैवल कर रहे हो। तो यहाँ पे हमारी फेरी जो है ना वो जस्ट एक 5 मिनट्स पहले निकल चुकी थी, और इसलिए फिर हम लोग ने वेट किया। फिर यहाँ पे हमने थोड़ा सा फ्रूट सैलेड खा लिया, जो कि बहुत टेस्टी एंड रिफ्रेशिंग था। और दूसरा जो फेरी है ना वो आने के लिए और 45 मिनट्स टू 1 आवर लगने वाले थे, क्योंकि हर 45 मिनट्स में 1 आवर में एक फेरी वहाँ पे अवेलेबल होती है आपको उमानंदा आइलैंड जाने के लिए। ये मैं फेरी के अंदर का व्यू आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट्स होती है। अगर आपके साथ सीनियर सिटीज़न है, बच्चे हैं, तो आप उनको लेके अंदर बैठ सकते हो। और सेफ्टी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो ये ऑरेंज कलर के लाइफ जैकेट्स वहाँ पे रखे हुए थे। वैसे तो फेरी जब स्टार्ट होती है तो कोई अंदर बैठता नहीं है, सब लोग बाहर आके व्यू एंजॉय करते हैं। बट फिर भी यहाँ पे अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे थे। फिर ये बोर्ड था जहाँ पे लिखा हुआ था बी ए रिस्पॉन्सिबल पैसेंजर। ये आसाम गवर्नमेंट की तरफ से डूज एंड डोंट्स का बोर्ड अवेलेबल था। ये है ब्रह्मपुत्रा रिवर, और वहाँ पे आपको जो दिख रहा है वही है पिकॉक आइलैंड। जी हाँ, तो पिकॉक आइलैंड भी इसे एक नाम है, क्योंकि एक ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, उन्होंने इसे नाम दिया था पिकॉक आइलैंड, क्योंकि उन्हें इनका व्यू कुछ पिकॉक जैसे दिखता था। तो इसे पिकॉक आइलैंड भी कहा जाता है। बट यहाँ के जो लोकल्स हैं और बाकी लोग हैं वो तो इसे उमानंदा टेम्पल या उमानंदा आइलैंड के नाम से ही जानते हैं। तो इस तरह से हमारी बोट राइड स्टार्ट हो गई है। आफ्टर 1 आवर हमें दूसरी बोट मिल गई थी। और यहाँ पे जो टोटल टाइम है उमानंदा घाट से उमानंदा टेम्पल तक का, वो 10 मिनट्स का है। तो अराउंड 10-15 मिनट्स में आप उमानंदा टेम्पल पहुँच जाओगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग ना कामाख्या देवी के दर्शन करके डायरेक्टली यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है। कामाख्या जो देवस्थान है वहाँ से ही उमानंदा टेम्पल है, वो पास में ही है। तो आपका दर्शन कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए आप यहाँ पे डायरेक्टली भी आ सकते हो। तो ये जो आइलैंड आपको अभी दिख रहा है यही है उमानंदा टेम्पल। ये ऊपर जो आपको दिख रहा है ना, ये है केबल कार राइड। तो ये जो केबल कार राइड है ये दोनों तरफ से आपको अवेलेबल है। और
अगर आपको यहाँ पे आना है थ्रू केबल कार राइड, तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप संडे को नहीं आइए, क्योंकि संडे को शायद ये राइड बंद होती है। हम लोग जिस दिन गए थे उसी दिन संडे ही था, और संडे को मुझे एक भी केबल कार वहाँ पे अवेलेबल नहीं दिखी। तो शायद ये रूल है वहाँ के गवर्नमेंट का कि संडे को ये राइड बंद रहेगी। तो ये हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले हैं अभी उमानंदा आइलैंड पे। वैसे मुझे केबल कार राइड का टिकट तो नहीं पता, बट शायद 200 रुपीज़ कॉस्ट है उसका, वन वे। ये आसपास का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ, जो गुवाहाटी की सिटी की तरफ का व्यू है। फिर वहाँ पे वो केबल कार राइड का जो मेन पॉइंट है जहाँ से वो निकलता है, वही मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ से आप केबल कार राइड ले सकते हो अगर आपको टेंपल में आना है। वैसे आप हो सके तो मंडे भी प्लान कर सकते हो। जिस दिन मंडे है, अमावस्या है, उस दिन यहाँ पे आना बहुत शुभ माना जाता है। तो इस तरह से हमारी जो फेरी है वो पहुँच चुकी थी आइलैंड के पास, और सभी लोग जो है अभी पैसेंजर्स एक एक करके बाहर जा रहे थे। यहाँ पे इनिशिएटिव बहुत अच्छा लिया है आसाम गवर्नमेंट ने, बट थोड़ा सा जो है ना सीनियर सिटीजन्स को यहाँ पे आने जाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। फेरी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा फीडबैक यही है कि जो ये जॉइन करता है ना आइलैंड टू फेरी आने जाने के लिए, वो जो रास्ता है वो बहुत कच्चा रास्ता है, और यहाँ पे ऊपर जाना है तो आपको सिर्फ यही स्टेयर्स का ऑप्शन अवेलेबल है। तो जिसको स्टेयर्स चढ़ने के लिए प्रॉब्लम है, उसे ऊपर जाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, अराउंड 15-20 मिनट्स भी लग सकते हैं। वैसे तो ये डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, कुछ 5-10 मिनट्स का ही डिस्टेंस है। स्टेयर्स चढ़ के आपको ऊपर जाना है, और ऊपर है आपका उमानंदा टेम्पल। पूजा विधि करने के लिए आपको वहाँ पे पंडित भी ऊपर अवेलेबल होंगे, और जो सामान है जैसे फूल रहेंगे या दिए रहेंगे, अगरबत्ती है, वो आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऊपर जाने के बाद आपको वो मिल जाएंगे। ये है, हम लोग पहुँच चुके हैं मेन एंट्रेंस पे उमानंदा टेम्पल के। फिर ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको फूल वगैरह मिल जाएंगे पूजा के लिए। अराउंड 50 रुपीज़ और 120 रुपीज़, 100 रुपीज़ का जो है वो एक थाली रहता है, पूजा का थाली। तो ये हमने एक थाली ले ली है, जिसमें दिया है, फूल है और अगरबत्ती है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं टेम्पल की तरफ। ये मेन वाइट कलर का जो आपको दिख रहा है ना, यही मेन द्वार है इस टेम्पल का। इतनी धूप होने के बाद भी ना वहाँ पे बहुत रिलैक्स और एकदम ठंडा फील हो रहा था। शायद साथ में मतलब इतनी आसपास जो ग्रीनरी थी ना, उसकी वजह से जो है वो बहुत अच्छा फील हो रहा था। यहाँ पे वैसे ज़्यादा रश नहीं होती है। संडे के दिन भी हम लोग आए थे, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा रश वहाँ पे नहीं थी। जैसे कामाख्या देवस्थान में, टेम्पल में ज़्यादा रश होती है, वहाँ पे तो मतलब पूरा मैनेज ही करना पड़ता है पूरा रश को। वैसे यहाँ पे नहीं है, इतनी ज़्यादा रश नहीं है। आपको लाइन में भी खड़ा रहना पड़ेगा, तो अराउंड 5 to 10 मिनट्स। उसके बाद आप दर्शन ले सकते हो। यहाँ पे आसपास सारे मंदिर ही है। ये जो है वो गणेश जी का टेम्पल है। और अंदर मैं आपको बता दूँ, अंदर कैमरास और फ़ोन्स, फ़ोटोज़ कुछ भी लेके जाना अलाउड नहीं है। आपको दर्शन करने के बाद ही आप बाहर आके आपका फ़ोन स्विच ऑन कर सकते हो।
ये जो पूरा ग्रुप आया था ये शायद कामाख्या टेम्पल जाके फिर यहाँ पे आए थे और यहाँ आके ये भजन गा रहे थे, बहुत एंजॉय कर रहे थे, बहुत पॉजिटिव फील हो रहा था। बाहर से आप ऑफ कोर्स फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हो, लेकिन टेंपल के अंदर अलाउड नहीं है। वहाँ पे आपको 2 पंडित रहेंगे अंदर अवेलेबल, वो आपको लेके जाते हैं, फिर आपसे वो पूजा भी करवाते हैं और वो पूजा होने के बाद फिर आपको और अंदर लेके जाते हैं। फिर अंदर वहाँ पे मेन उमानंदा टेंपल है। फिर यहाँ पे जैसे मैंने कामाख्या के टेंपल में भी आपको बोला है कि बाहर आके आपको दिया जला के पूजा करनी है और अगरबत्ती जलानी है, तो आप ऐसे ही सेम इसी टेंपल में भी कर सकते हो। ये है जो गणेश जी का टेंपल है, जो एकदम बाजू में है और ये ऊपर से पूरा व्यू दिख रहा है आपको टेंपल के साइड में जो है वो। ये है महाकाल टेंपल, तो वो दर्शन होने के बाद आप इस टेंपल में भी जा सकते हो। फिर थोड़ा टाइम मैंने इस मैडम के साथ स्पेंड किया जो कि एकदम रिलैक्स से वहाँ पे सोई हुई थी और एकदम एन्जॉय कर रही थी और हमें भी इसे मिलके बहुत अच्छा लगा। एकदम सुकून से सो रही थी वो वहाँ पे। वहाँ पे एक्चुअली आपको जो टाइम लगता है ना वो 1 आवर के अंदर ही आपका पूरा दर्शन और सारे जो आसपास 2-3 मंदिर हैं वो उनके दर्शन भी हो जाएंगे। तो आपका जो फेरीज़ अवेलेबल है वो गवर्नमेंट का फेरीज़, वो हर एक 45 मिनट्स के बाद वहाँ पे आपको नीचे मिल जाता है। तो जैसे आप ऊपर आते हो तो आप आपका टाइम अकॉर्डिंग टू दैट प्लान करके चलिए। अभी हम लोग नीचे ही जा रहे हैं क्योंकि आप देख रहे हो कि हमारा फेरी वहाँ पे ऑलरेडी आके खड़ा हुआ है और हम लोग उसी की तरफ जा रहे हैं। अगर आपको कोकोनट वाटर चाहिए या फिर कुछ खाना पीना है तो आप खा सकते हो। यहाँ पे वैसे लिमिटेड चीज़ें अवेलेबल थी, लेकिन फ्रूट सैलेड, कोकोनट वाटर, फिर भेल, पानी पूरी मीन्स पुचका, ये जो यहाँ पे बोलते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल था। फिर हमने थोड़ा सा ये यहाँ पे शॉपिंग कर ली। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, शो पीसेस थे। ये जो आप देख रहे हैं कामाख्या देवी का एक शो पीस था, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। तो यहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हो थोड़ा बहुत और उसके बाद आप आपकी जो फेरी रहेगी उससे रिटर्न जाने के लिए रेडी हो। तो अराउंड 15-20 मिनट्स वेट करने के बाद हमारी फेरी जो है वो रिटर्न आने के लिए रेडी थी। अभी हम लोग रिटर्न जर्नी कर रहे हैं उमानंदा घाट पे, बाय बाय कर रहे थे उमानंदा टेम्पल को। तो आपको ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था वो बहुत मुझे अच्छा लगा। आप ज़रूर मुझे बताइए कि आपने कभी ट्रैवल किया है क्या उमानंदा टेम्पल, आपने कभी विज़िट किया है, वहाँ के दर्शन किया है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? और आपने कभी केबल कार राइड से ट्रैवल किया होगा तो आप ज़रूर मुझे बताइए कि उसके टाइमिंग्स क्या रहते हैं और ये संडे को क्लोज़ रहती है या नहीं। बिकॉज़ ये पूरे टाइम में जहाँ पे थी ना, मैंने देखा कि एक बार भी मुझे केबल कार राइड नहीं दिखी। तो आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में कि आपको वीडियो कैसा लगा और क्या आप उमानंदा टेम्पल विज़िट करना चाहते हो। आप कब गुवाहाटी आ रहे हो उमानंदा टेम्पल आने के लिए? और ये सब ट्रैवल करने के बाद ना भूख भी बहुत लगी थी और फिर हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ पे जो एक फेमस पुचका है, हम लोग तो उसे पानी पूरी कहते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे आए हैं तो हम लोग पुचका ट्राई करते हैं। इसलिए फिर ये बोट राइड करने के बाद हम लोग चले गए वो पुचका खाने के लिए, जिसका एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ। जी हाँ, तो ये हम लोग ने ये ट्राई किया था पुचका, बट ऑनेस्टली बता दूँ यार, पानी पूरी ज़्यादा टेस्टी है। फिर हम लोग को भूख लगी थी, हम लोग ने आसामीज़ थाली एंजॉय की जो कि बहुत स्वादिष्ट थी, जो वेज थाली थी। आई जस्ट लव दिस थाली। चलो एवरीवन, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।